हे गाइस, दिस इज मुक्ता। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, व्हाई इट अकर्स, हाउ इट अकर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। देखो, सोलर एक्लिप्स वाज इन न्यूज़। अभी क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था सोलर एक्लिप्स, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सोलर एक्लिप्स अभी यस्टरडे ही 21 जून 2020 को हुआ। ये इस साल का सबसे पहला सोलर एक्लिप्स था। दिस वाज इन न्यूज़ फॉर सर्टेन रीजंस। उन सब चीज़ों की बात हम आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है। व्हाट इज अ सोलर एक्लिप्स? देखिए क्या होता है, व्हेन मून ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग टुवर्ड्स द अर्थ। देखो, सपोज जैसे यहाँ पे दिस इज द सन एंड दिस इज मून। अब ये मून क्या है, सन और अर्थ के बीच में आ गया है, सो इट ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग टू द अर्थ सरफेस। तो उस वजह से क्या होता है, मून कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे हम इसे डायग्राम के व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस इज सन, ये मून है और ये अर्थ है। एज एवरीबडी नो, जैसे हर कोई जानता है कि मून जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सरफेस, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अंदर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, और जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अब क्या होता है, जब मून इस तरीके से बीच में आ जाता है अर्थ के और सन के, यहाँ पे बीच में चंद्रमा यहाँ पे बीच में आ गया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये ब्लॉक कर लेता है सन की जो सनलाइट है टुवर्ड्स रीचिंग टू द अर्थ सरफेस। अब सनलाइट को ये ब्लॉक कर लिया है इसने यहाँ पे, ठीक है, सनलाइट को ब्लॉक कर लिया। तो उस वजह से मून एक शेडो कास्ट करता है अर्थ सरफेस पर, यहाँ पर एक शेडो कास्ट करता है, उसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। आई होप दिस इज क्लियर। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य की किरणों को रोक लेता है और पृथ्वी पे पहुंचने से रोकता है। तो दो प्रकार के जो मतलब सूर्य जो ग्रहण है वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण, यानी कि सोलर और लूनर एक्लिप्स, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे एक ही कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो चीज़ ये ध्यान रखना कि जब सन, मून और अर्थ, जब ये तीनों, ऑल दीज थ्री सेलेस्टियल बॉडीज आर इन द स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर होती हैं तो इस पोजीशन को बोला जाता है सिजिगी, ठीक है। सिजिगी जो पोजीशन है, यानी कि सन, मून और अर्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। सिजिगी पोजीशन पे ही एक्लिप्सेस अकर होते हैं। अब चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या फिर वो लूनर एक्लिप्स हो, हम क्योंकि ये भी सिजिगी पोजीशन है, और अगर मून इस साइड में होता है तो वो भी सिजिगी पोजीशन है, बिकॉज दे आर इन द स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे अगर मून है, हम बात करेंगे आज इस पोजीशन की, क्योंकि यहाँ पे मून है, दिस पोजीशन इज नोन एज, इसे न्यू मून कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ पे होता है आपका सोलर एक्लिप्स, क्योंकि अब जो मून है यानी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो न्यू मून कंडीशन है इसे कंजंक्शन भी बोला जाता है, और वो वाली जो कंडीशन होती है यहाँ पे होता है फुल मून, या इसे ऑपोजिशन कंडीशन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में बनता है लूनर एक्लिप्स, होता है लूनर एक्लिप्स, और यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है सोलर एक्लिप्स। अब देखो, ये तो बात हुई सोलर एक्लिप्स की। क्या होता है कि सोलर एक्लिप्स के अंदर मैंने जो बात बताई आपको यहाँ पे कि मून जो है दैट कास्ट अ शेडो, मून यहाँ पे एक चंद्रमा, एक यहाँ पे छाया, यानी कि एक शेडो कास्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर। शेडो क्या होती है, दीज शेडोज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार की शेडो होती है। वहीं से हम चीजें समझते हैं। देखो, पहली शेडो जो होती है अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा एंड एंटुम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और एंटुम्ब्रा क्या होती है ये शेडो। न्यू मून कंडीशन में आई होप आपको पहले ये तो पता होगा कि यहाँ पे हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है ना। क्यों? क्योंकि जो मून का ये वाला साइड है, दिस साइड, यहाँ पे पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। ऐसे समझो, देखो ये वाला, सपोज दिस इज मून, अब ये मून इस तरीके से है, तो सनलाइट जो है वो इस वाले पार्ट के ऊपर, मून की जो ये वाली साइड है, यहाँ पे
जो सनलाइट है विच फॉल्स अपॉन, तो यहाँ पे जब गिरेगी सूरज की किरणें तो दिस पार्ट विल बी विजिबल, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ये डार्क होगा। यानी कि पृथ्वी से, अर्थ से जो हमें चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे, तो यहाँ पे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सरफेस है ये बिल्कुल डार्क रहेगी, तो इस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे थे शेडोज की, है ना। अब यहाँ से जो शेडो कास्ट करता है मून, इस तरीके से, इस तरीके से मून अर्थ के ऊपर, चंद्रमा अर्थ पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से शेडो कास्ट करता है। तो ये जो शेडो का जो सेंटर पार्ट है, ये जो बीच वाला हिस्सा है जिसे मैंने डार्क बनाया है, इसे बोला जाता है अम्ब्रा। दिस इज अम्ब्रा, ठीक है। और ये जो शेडो के साइड वाला जो रीजन है जहां पे बिल्कुल लाइट सी शेडो है, इस रीजन को बोला जाता है पिनुम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा और पिनुम्ब्रा, अम्ब्रा मतलब छाया, ठीक है, अम्ब्रा और पिनुम्ब्रा। अब क्या होता है, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पे जिस हिस्से में, यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको ये दिख रहा है अर्थ के ऊपर ये जो अम्ब्रा का जो पॉइंट है ये बिल्कुल एक पॉइंट पे है, बहुत ही थोड़े से, पृथ्वी के बहुत ही थोड़े से भाग पे ये जो बिल्कुल अम्ब्रा यानी कि जो बिल्कुल सेंटर पोर्शन है इसका, वो यहाँ पे आता है ना। तो यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर बहुत ही थोड़े से भाग पर ही टोटल एक्लिप्स ऑब्जर्व किया जाता है। अम्ब्रा जो है वहां पे टोटल एक्लिप्स ऑब्जर्व किया जाता है, पेनुम्ब्रा पे पार्शियल एक्लिप्स, और एंटुम्ब्रा पे एन्युलर एक्लिप्स, ठीक है। अम्ब्रा यानी कि जो बिल्कुल डार्क पोर्शन है शेडो का, तो बहुत ही ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, तो यानी कि जहाँ पे अम्ब्रा, ये वाली जो शेडो होगी, अम्ब्रा जहाँ पे फॉल करेगी, उस एरिया पे, अर्थ के उस एरिया पे, पृथ्वी के उस हिस्से पे टोटल एक्लिप्स ऑब्जर्व किया जाएगा। टोटल एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जब जो मून है, जब चंद्रमा है, वो सूरज को पूरी तरीके से ढक लेता है। ये देखो नीचे मैंने यहाँ बना रखे हैं, दिस इज टोटल एक्लिप्स, ये है आपका पार्शियल एक्लिप्स, और ये है एन्युलर एक्लिप्स, डबल एन्यू, ठीक है। टोटल एक्लिप्स में क्या होगा, जब चंद्रमा जो है, मून जो है, वो सन को पूरा कवर कर ले, ठीक है, ये इसे पूरा कवर कर लेगा, तो उसे बोला जाता है, ये इस तरीके से, जैसे पीछे की तरफ ये यहाँ पे मैंने बनाया है सन, एंड दिस इज योर मून, ठीक है। अब ये इस तरफ आ रहा है, सन जो मून है, ये चंद्रमा जो है वो इस तरफ आ रहा है, और इस तरीके से आते आते ये पूरा इसे कवर कर लिया, तो इसे बोला जाता है टोटल एक्लिप्स, ठीक है। तो अम्ब्रा पे तो टोटल एक्लिप्स ऑब्जर्व होता है, और पेनुम्ब्रा यानी कि जो ये पार्शियल शेडो है, यहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स ऑब्जर्व होता है। पार्शियल एक्लिप्स इस तरीके से कि जिसके अंदर जो चंद्रमा है, जो मून है, वो सन को हाफ कवर करता है या थोड़े से उसके पार्ट को कवर करता है। सो जो हाफ पार्ट है दैट रिमेन्स विजिबल, तो हमें ये इस तरीके से आधे रूप में हमें दिखाई देता है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है। सपोज ऐसा हमें दिखाई दे सकता है मून, क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है विच इज कवर्ड बाय द, ये पूरा मून ने कवर कर लिया, तो हमें सन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं एंटुम्ब्रा यानी कि एनुअलर एक्लिप्स की। इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली सोलर एक्लिप्स हुआ है उसे एनुअलर एक्लिप्स ही कहते हैं। एनुअलर एक्लिप्स में क्या होता है, इसके अंदर जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है, वो सन को पूरा कवर नहीं करता है, ठीक है, पूरा कवर नहीं करता है, ये उसे पार्शियल ही कवर करेगा, पार्शियल ही कवर करेगा, और इस तरीके से कवर करता है कि जो सन है उसकी, यानी कि जो सूर्य है वो इस तरीके से एक स्पेक्टेक्युलर फायर रिंग के रूप में दिखाई देता है। और ये पोजीशन कब होती है, ये एक कंडीशन में हो सकती है, जब अर्थ यानी कि जब पृथ्वी और चंद्रमा एपोजी कंडीशन में हो। आपने पढ़ा होगा
एपोजी, पेरीजी, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, ये कंडीशंस क्या होती हैं? जब अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ऐसी कुछ कंडीशंस बनती हैं कि एक कंडीशन ऐसी होती है जब मून जो होता है यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे पास में होता है, तो उसे बोला जाता है कौन सी कंडीशन? पेरीजी। और जब एक कंडीशन ऐसी होती है जब जो मून है वो अर्थ से बिल्कुल फार्दरेस्ट होता है, वो बहुत दूरी पर होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, उसे बोला जाता है एपोजी कंडीशन, है ना। तो वैसे ही पेरीहीलियन और एपीहीलियन जो होता है वो सन के कॉन्टेक्स्ट में होती है, अर्थ की पोजीशन, ठीक है। तो ये हुआ एपोजी कंडीशन। अब एपोजी कंडीशन यानी कि अर्थ जो है एपोजी कंडीशन में क्या है कि अब मून जो है और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो चंद्रमा है, जो मून है, वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। और छोटा दिखाई देने के कारण ये इस पूरे इतने बड़े सन को, इतने बड़े सूर्य को कवर नहीं कर पाता, ढक नहीं पाता। और पूरा नहीं ढक पाएगा तो यानी कि पार्शली ढक पाएगा और बिल्कुल बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से साइड से आपको मतलब जो सूर्य है, जो सन है, उसकी आपको इस तरीके से एक स्पेक्टेकुलर फायर रिंग दिखाई देती है, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जिसे एन्युलर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी शेडो पे होता है? एंटुम्ब्रा इसे बोलते हैं, कि जहाँ पे जो अम्ब्रा है वेयर इट एंड्स, तो वहाँ से ही एक पार्शियल शेडो है दैट अपीयर्स, और उस तरीके से आपको जो एन्युलर एक्लिप्स है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये बात थी किस तरीके से अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और ये जो मतलब मून है वो शेडो कास्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, एंड देन उस तरीके से हमें सोलर एक्लिप्स दिखाई देते हैं। व्हाई दिस सोलर एक्लिप्स वाज, जो अभी रिसेंटली सोलर एक्लिप्स हुआ, व्हाई दिस वाज सो इम्पॉर्टेंट, अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। ये इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर क्यों था? क्योंकि ये काफ़ी लंबा सोलर एक्लिप्स था, समवेयर अराउंड 6 आवर्स तक चलने वाला, बहुत लंबा, ये 6 घंटे तक के पीरियड तक ये रहा था। तो ये काफ़ी लंबा सोलर एक्लिप्स था और बहुत टाइम बाद में इस तरीके का सोलर एक्लिप्स हुआ है। और 2020 का यानी कि 2020 का ये पहला सोलर एक्लिप्स था। सो दैट्स वाई ऑल्सो इट वॉज इन द न्यूज़। ऐसा नहीं है कि एनुलर सोलर एक्लिप्स जो हैं बहुत रेयरली होते हैं, दैट अकर्स ऑफन, बट ये काफ़ी लंबा था, इस वजह से ये इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स और एन्युलर एक्लिप्स के बीच में। देखो, जब आप इमेजेस देखते हो, सपोज अगर आपने कभी गूगल किया होगा टोटल एक्लिप्स हॉरर की इमेज भी, तो आपको टोटल एक्लिप्स और एन्युलर एक्लिप्स की इमेजेस समवॉट एक जैसी सी ही दिखाई देती हैं। उसमें देखो डिफरेंस क्या है। टोटल देखो, एन्युलर एक्लिप्स में तो इस तरीके से एक एग्जैक्ट रिंग सी बनी हुई होती है, जिसे फायर रिंग बोलते हैं। बट टोटल एक्लिप्स में यहाँ पे जो आपको थोड़ी बहुत इस तरीके से जो आपको रोशनी सी दिखती है ना, ये इस तरीके से थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको रोशनी सी दिखाई देगी, सनलाइट आपको जो यहाँ पे दिखाई देती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन, उसकी वजह से आपको दिखाई देता है, एक प्रॉपर रिंग नहीं फॉर्म होती है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्लिप्स एंड द एन्युलर एक्लिप्स, ठीक है। टोटल एक्लिप्स जो है वंस इन अ ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो सारे ये जो एक्लिप्सेस हैं ये अर्थ पे किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी जगह पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरी अर्थ पे साइमल्टेनियसली एक साथ ही दिखाई देगा। अभी जो रिसेंट वाला जो मतलब सोलर एक्लिप्स हुआ वो भी इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विजिबल था। तो उसी पे दिखाई देते हैं, और वो क्यों दिखाई देते हैं उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि ये जिस तरीके से जो शेडो कास्ट होती है सिर्फ उतने से रीज़न में ही दिखाई देता है। जहाँ पे अम्ब्रा की शेडो कास्ट, जहाँ पे अम्ब्रा बनता है, मतलब अम्ब्रा की जो शेडो कास्ट होती है उस रीजन पे तो टोटल एक्लिप्स दिखाई देगा। जहाँ पे पेनुम्ब्रा होगा वहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा। पार्शियल एक्लिप्स जो है दैट अकर्स ट्वाइस अ ईयर एट सम पॉइंट ऑफ अ एरिया इन अर्थ सरफेस, मतलब कि वहाँ से विजिबल होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये चीज़ होती है। एक बात का और ध्यान रखना, न्यू मून कंडीशन पे सोलर एक्लिप्स होता है जैसा कि हम देख चुके हैं, बट एवरी न्यू मून इज नॉट अ सोलर एक्लिप्स। हर न्यू मून की कंडीशन पे एवरी न्यू मून इज नॉट अ सोलर एक्लिप्स, बट एवरी सोलर एक्लिप्स मस्ट बी अ न्यू मून कंडीशन, ठीक है। क्यों नहीं होता हर न्यू मून वाले दिन? क्योंकि ये तो
आ जाएंगे थोड़े से दिन में ही, है ना, क्योंकि इस तरीके से रिवॉल्व करता है ये इस वजह से नहीं होता बिकॉज जो मून का जो चंद्रमा का जो ऑर्बिटल पैनल जो प्लेन है विच इज नॉट एग्जैक्टली अलाइन विद द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन अराउंड द सन। तो इस वजह से कई बार जो मून है, कई बार चंद्रमा जो है वो ऊपर वो वॉबल करता है इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कई बार वो ऊपर की तरफ रह जाता है, कई बार नीचे हो जाता है, तो एग्जैक्ट सेम प्लेन में नहीं आ पाते हैं। सो व्हेन इट कम्स इन द एग्जैक्ट सेम प्लेन ऑन द सिज़िगी पोजिशन, तो वहां पर ये न्यू मून कंडीशन क्रिएट होती है और न्यू मून पे ही बंद होता है सोलर एक्लिप्स। सो आई होप अब आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सोलर एक्लिप्स के बारे में। अगर इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस वगैरह हों आपके, देन यू कैन डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।